को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ ट्रैफिक फ्लोज। ठीक है, इसमें टॉपिक्स क्या क्या हम लोगों को कवर करना है। ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स पहला टॉपिक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है स्पीड, तीसरा टॉपिक है फ्लो, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद हम लोगों को डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक और टाइम स्पेस डायग्राम। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स के बारे में, और दूसरे टॉपिक में हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स। ठीक है, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल पैरामीटर ऑफ ट्रैफिक फ्लो। ओके, उसका सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पॉइंट है आपको ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर। ठीक है, ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर क्या है, देखिए। ठीक है, तो ट्रैफिक स्ट्रीम क्या है, देखिए ट्रैफिक स्ट्रीम जो है वो कॉम्बिनेशन है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन, बिहेवियर ऑफ ड्राइवर एंड व्हीकल। ठीक है, दोनों, जो ड्राइवर है हमारा और जो व्हीकल है, इन दोनों के बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक स्ट्रीम। ओके, अब अगर देखें, अगर यहाँ पर ह्यूमन जो हमारा ड्राइवर है उसका बिहेवियर अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ट्रैफिक स्ट्रीम भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। और ये जो हमारा जो टॉपिक है जो हम ये पढ़ रहे हैं ट्रैफिक स्ट्रीम, ये ट्रैफिक स्ट्रीम अकेला इंसान ड्राइवर या फिर अकेले व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता। ये ट्रैफिक स्ट्रीम जो है दोनों के इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये एक एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन और एज ए इंडिविजुअल व्हीकल, ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी ट्रैफिक का फ्लो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में अगर हम देखें या किसी अलग स्ट्रीट में देखें तो वो वेरी करेगा। वो वेरी किस बेसिस पे करेगा, लोकेशन के बेसिस पे, इसी तरीके से टाइम के बेसिस पे वेरी करेगा। ठीक है, जिस तरीके से टाइम चेंज करेगा, और ये चेंज कहाँ पे करेगा, ह्यूमन के बिहेवियर के बेसिस पे ये अपने आप को चेंज करेगा। अब देखो, जो हमारा ट्रैफिक इंजीनियर है ना, वो किस प्लानिंग और डिज़ाइन के पर्पस से इन सारी चीज़ों को अज्यूम करता है। किस चीज़ को, कि ट्रैफिक का स्ट्रीम हमारे किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ट्रैफिक स्ट्रीम को किस तरीके से अज्यूम या प्रेडिक्ट किया जाता है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, कि अगर किसी भी एक हाईवे के ऊपर, ठीक है, किसी भी एक हाईवे के ऊपर अगर मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ओके, कितना, किसी भी हाईवे के ऊपर अगर मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उस पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो भी व्हीकल है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर है किसी भी हाईवे पे, क्या मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड किसी भी हाईवे का, ठीक है, तो उसको हम क्या अज्यूम करके चलते हैं वहाँ पर कि हमारी जो व्हीकल है वो कितने स्पीड से मूव करेगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम इतना नहीं ले लेते कि सीधे 100 किलोमीटर पर आवर ले लिया या फिर बहुत ज़्यादा कम ले लिया तो 20 किलोमीटर पर आवर ले लिया। नो, हम 60 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड के लिए हम 40 किलोमीटर ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो भी व्हीकल है इस हाईवे पे जो भी मूव करेगा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव करेगा। वो एवरेज स्पीड होगी उस हाईवे की। कौन सा हाईवे की, जिस हाईवे पे मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो। अब देखो, हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है कि ट्रैफिक का स्ट्रीम जो है जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ट्रैफिक का स्ट्रीम जो है उसको हम किस किस पैरामीटर्स पे उसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक का स्ट्रीम सबसे पहला जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वांटिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है और फ्लो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से इसमें अब अगला जो है वो है मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, विच इंक्लूड स्पीड। इसमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्पीड के बारे में। ठीक है, तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी हो गया। अब इस क्वांटिटी और क्वालिटी के अलावा जो हम किसी चीज़ में इसके पैरामीटर्स को क्लासिफाई करते हैं तो वो अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफाई करते हैं। पहला लेवल है तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल में, ठीक है, ये हम लोग ट्रैफिक
एज अ होल पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि इसमें जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, इसमें पूरे ट्रैफिक को हम लोग एक सिस्टम मान करके पढ़ेंगे, ठीक है। और जो दूसरा लेवल है वो है तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग को क्या पढ़ना है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। मतलब क्या, एक एक व्हीकल का इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ठीक है कि अगर एक कोई व्हीकल है, ठीक, ये हमारा किसी रोड पे या किसी हाईवे पे एक हमारा व्हीकल चल रहा है, ठीक है, तो वो अपने साथ चल रहे दूसरे व्हीकल के साथ उसका क्या ये है, बिहेवियर है, ओके, उसके बारे में हम लोगों को जानना है इंडिविजुअली। अब देखो, जो हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है, जो ट्रैफिक स्ट्रीम फ्लो के बारे में हम जान रहे थे, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि हम दो अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला हम लोग कैटेगरी में लाते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, और दूसरा कैटेगरी में हम लाते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। तो मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी के बारे में जहाँ हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ एक चीज़ था, इट इंक्लूड्स स्पीड, ठीक है। तो स्पीड सबसे पहले होता क्या है, v इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब यहाँ पे ये v क्या है, ये v हम लेते हैं वेलोसिटी और स्पीड, ओके। और यहाँ पे ये d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज नथिंग बट डिस्टेंस, और t जो है ये क्या हो जाएगा, टाइम। ये तो बहुत बेसिक है, ये हम लोग सारे लोग 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखें हम ट्रैफिक से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड जो है, अलग अलग टाइप के स्पीड्स के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहला जो है वो है स्पॉट स्पीड, उसके बाद दूसरा है रनिंग स्पीड, तीसरा है जर्नी स्पीड, और चौथा जो है, फोर्थ एंड लास्ट, वो है टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड। तो हम लोग यहाँ पे पहले से स्टार्ट करेंगे, स्पॉट स्पीड क्या होता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमारे 4 तरह के अलग अलग स्पीड्स के नाम हमने पढ़े होते, जिसमें सबसे पहला था हमारा स्पॉट स्पीड, उसके बाद रनिंग स्पीड, उसके बाद फिर था जर्नी स्पीड, और उसके बाद टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड, ठीक है। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें स्पॉट स्पीड के बारे में, ठीक है। तो स्पॉट स्पीड सबसे पहले ये जानना है कि स्पॉट स्पीड होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी व्हीकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे, ठीक है। जैसे कोई भी हम एक स्पेसिफाइड लोकेशन अज्यूम कर लेते हैं, और उस स्पेसिफाइड लोकेशन पे किसी भी व्हीकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, स्पॉट स्पीड, ओके। स्पॉट स्पीड किसे कहते हैं, किसी भी व्हीकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे, तो वैसे स्पीड को हम स्पॉट स्पीड कहते हैं। स्पॉट स्पीड यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो स्पॉट स्पीड कैन बी यूज टू डिजाइन ज्योमेट्री ऑफ रोड, ठीक है। स्पॉट स्पीड को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, डिजाइन करने के लिए ज्योमेट्री ऑफ रोड्स। अब ज्योमेट्री ऑफ रोड में क्या क्या डिजाइन करते हैं हम स्पॉट स्पीड के हेल्प से। पहला है हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा है वर्टिकल कर्व, और तीसरा है सुपर एलिवेशन। किसी भी रोड का हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व और सुपर एलिवेशन हम स्पॉट स्पीड का डेटा कलेक्ट करने के बाद डिजाइन कर सकते हैं उसके यूज से, ठीक है। उसके बाद देखें तो लोकेशन एंड साइज ऑफ साइंस, ठीक है, कि किसी भी साइन का, जो हम साइन बोर्ड यूज करते हैं, वो साइन का लोकेशन कहाँ पे होगा और उसको किस साइज में हमको बनाना है, वो चीज़ हम लोग स्पॉट स्पीड के यूज से करते हैं। इसी तरीके से किसी भी सिग्नल का डिजाइन करना, या किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए सेफ स्पीड क्या होगी, स्पीड जोन का डिटर्मिनेशन, ये सारा चीज़ हम लोग स्पॉट स्पीड के डेटा को कलेक्ट करके, स्पॉट स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है ये सारी चीज़ों को फाइंड करना। कौन कौन सी चीज़ों को फाइंड करना, स्पीड, साइज ऑफ साइन बोर्ड, ठीक है, डिजाइन ऑफ सिग्नल, उसी तरीके से फिर सेफ स्पीड और सेफ स्पीड जोन जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए स्पॉट स्पीड का ज़रूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है स्पॉट स्पीड, ठीक है। और अगर मॉडर्न डे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से हम चलें, मॉडर्न डे में स्पॉट स्पीड का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, एक्सीडेंट एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, रोड मेंटेनेंस एंड कंजेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये मॉडर्न डे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये सारे रिक्वायरमेंट है स्पॉट स्पीड डेटा के।
ओके, अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, जो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है, वो दूसरा टॉपिक क्या है? रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड के बारे में अगर हम बाय डेफिनेशन चलें तो रनिंग स्पीड क्या है? रनिंग स्पीड इज द एवरेज स्पीड मेंटेन्ड ओवर अ पर्टिकुलर कोर्स व्हाइल द व्हीकल इज मूविंग एंड इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ कोर्स बाय द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द व्हीकल वाज इन मूव। ओके, अब अगर हम जाने कि रनिंग स्पीड क्या है तो ये एक तरीके का एवरेज स्पीड हो गया। अब ये एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो सपोज कर लो कि किसी भी एक कोर्स के लिए, किसी भी एक लेंथ ऑफ रोड के लिए या लेंथ ऑफ डिस्टेंस के लिए अगर हम देख लें तो जैसे सपोज करो कि यहाँ से यहाँ हमारे व्हीकल को मूव करना है। ओके, तो इस व्हीकल को यहाँ से यहाँ मूव करने में जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है और जो टाइम कवर लगेगा, जो टाइम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कवर डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा, इन दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो जो स्पीड हमें मिलेगा वो स्पीड हमें क्या मिलेगा? रनिंग स्पीड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा कोर्स है, ठीक, जो हमने ये लिया था यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोर्स लिया था, ठीक है, इस कोर्स के लेंथ को हम किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे टाइम ड्यूरेशन से। कौन सा टाइम ड्यूरेशन? जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में लगेगा, इस टाइम ड्यूरेशन को जब हम डिवाइड कर देंगे तो इस स्पीड को हम क्या कहेंगे? रनिंग स्पीड। अब देखिए इसमें होता क्या है कि रनिंग स्पीड में ना हम जो टाइम है, ठीक, जो टाइम व्हीकल स्टॉप होने के लिए लगा रहा है, ठीक है, सपोज कि जब हमने ब्रेक अप्लाई किया और जो भी टाइम व्हीकल स्टॉप होने के लिए लगा रहा है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, रनिंग स्पीड में। और रनिंग स्पीड जो है वो हमेशा जर्नी स्पीड से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम इसमें डीले को अज्यूम करके नहीं चलते। जो भी डीले है हम उसको कंसीडर नहीं करते। जब भी हम रनिंग स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो डीले का यहाँ पे किसी भी तरीके से काम नहीं होगा, हम उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस वजह से रनिंग स्पीड जो है हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किस चीज़ से? जर्नी स्पीड से, ठीक है, या फिर जर्नी स्पीड के बराबर होगा। अगर जर्नी स्पीड के दौरान भी डीले नहीं आता है तो उस केस में रनिंग स्पीड जर्नी स्पीड बराबर हो जाएगा, और जहाँ पर डीले आता है तो वहाँ पर फिर रनिंग स्पीड जर्नी स्पीड से बड़ा हो जाएगा। अब अगला टॉपिक में हम जानेंगे कि जर्नी स्पीड क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो है रनिंग स्पीड वो जर्नी स्पीड से हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जर्नी स्पीड होती क्या है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये हमारा एक रास्ता है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें जाना है। ठीक, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाने में जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, जो भी टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में जो भी टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे? उस टाइम को हम कहेंगे जो भी स्पीड लगेगा, जो भी स्पीड लगेगा उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? जर्नी स्पीड। ओके, और जर्नी स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं कि जो भी ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम कवर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा, जो भी इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब ये करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे जर्नी स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, अब जर्नी स्पीड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा जो है रनिंग स्पीड से या तो छोटा या तो रनिंग स्पीड के इक्वल होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम किसी दो पॉइंट के बीच का जर्नी स्पीड निकालेंगे तो उसमें जो भी स्टॉप टाइम है, अगर कोई भी स्टॉप टाइम है तो हम उसको कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो स्टॉप टाइम मतलब क्या हुआ कि कहीं पर अगर जैम लगा है, ट्रैफिक, वहाँ पे अगर ट्रैफिक जैम है तो वहाँ पर हमको रुकना होता है, तो वो सारे टाइम जर्नी टाइम में इंक्लूड होगा। रनिंग टाइम में वो सारे टाइम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें कि जर्नी टाइम में हमने क्या जाना था कि जर्नी स्पीड हमेशा रनिंग स्पीड से कम होगी, तो रनिंग स्पीड जो है वो हमेशा बड़ा होगा ना जर्नी स्पीड से। वो क्यों बड़ा होगा? क्योंकि रनिंग स्पीड में अगर हमने स्टॉप को कंसीडर नहीं किया था, अगर हम स्टॉप को मतलब अगर रनिंग स्पीड इन सेंस अब बड़ा हुआ अगर जर्नी स्पीड से, तो इसमें हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगा क्या कि जर्नी स्पीड जो है हमारा वो रनिंग स्पीड में से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप एंड गो प्रोसीजर फॉलो हुआ है। बहुत जगह पर हम रुके हैं या फिर किसी भी 1, 2, 3 जगह पर हम रुके हैं, इस वजह से जर्नी स्पीड जो है वो रनिंग स्पीड से छोटा है। और अगर दोनों इक्वल होगा इसका मतलब यहाँ बीच में कहीं भी किसी भी तरीके का स्टॉप नहीं हुआ है।
ठीक है। अब लास्ट टाइप का जो स्पीड है वो क्या है, टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड। टाइम मीन स्पीड किसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो किसको कहते हैं टाइम मीन स्पीड, ठीक है। अब किसी भी एक हाईवे पे, ठीक है, सपोज करो ये हमारा एक हाईवे है, ठीक है, इस पे हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो भी व्हीकल पास करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ये सपोज करो हमने कोई एक टाइम पीरियड ले लिया, अब इस टाइम पीरियड के लिए कोई भी व्हीकल जब इस पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा, इस व्हीकल की जो एवरेज स्पीड होगी ये कहलाएगी टाइम मीन स्पीड। और स्पेस मीन स्पीड क्या है, ठीक है। अब देखो स्पेस मीन स्पीड क्या है, सपोज करो कि हमारा कोई एक सेक्शन है, ठीक, इस सेक्शन को हमने मान लिया कि इस सेक्शन के लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्पेस मीन स्पीड। तो इस सेक्शन को जितने भी व्हीकल्स उतने देर में किसी भी एक स्पेसिफाइड या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जितने भी व्हीकल्स उस सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है, उन सारे व्हीकल्स की जो एवरेज स्पीड होगी उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, स्पेस मीन स्पीड, ठीक है। और ये जो दोनों इस मीन स्पीड है, जो स्पेस मीन स्पीड और जो टाइम मीन स्पीड है, ये दोनों मीन स्पीड कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे से डिफर करेंगे, डिफरेंट होंगे हमेशा एक दूसरे से।